बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी बच्ची विंटर में भी स्टाइलिश लगे और समर में भी लाइट और कंफर्टेबल फ्रॉक पहने, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडिंग फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो हर माँ की पहली पसंद है। तो वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो फ्रॉक की फिटिंग मज़े नहीं देगी। तो अब यहाँ पर ये देखें, आपके सामने ये डबल करके हमने कपड़े को रख दिया है। अब इस कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल रखने के बाद अब आपने इसको फोल्ड कर दिया, जिस तरह से साथ देखें टू पीस को दो टाइम आपने फोल्ड करके इसे रखेंगे। अब यहाँ पर जो है ना 2 इंच, इस तरह से 2 इंच के ऊपर आपने एक नुक्ता यानी कि निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यानी कि 2-2 इंच के हल्का हल्का जो है ना साथ इसी तरह से अपना इंची टेप को अपने साथ साथ घुमाते जाना है और 2-2 इंच के ऊपर आपने निशान लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। अब अगेन आपने क्या करना है कि ये जो निशान लगाया है इससे आगे जो है 3 इंच, आप देखें 3 इंच इससे आगे जो है, और टोटल जो यहाँ से है 5 इंच। यहाँ पर टोटल 5 इंच के गैप रखते हैं। इस तरह से आपने जो है अगेन आपने जो है ये जो कोना है ना, कोने में आपका 5-6 इंच जो है वो आना चाहिए। और फिर आपने इस तरह से चॉक की मदद से लाइनिंग करनी है। ये देखिए ये सारा 5-5 इंच के हिसाब से इसी तरह से लाइनिंग की। अब यहाँ से इनको कट करके आपने निकाल देना है। ये इस तरह से कट करके आपने जब निकाल दोगे तो फिर आपने यहाँ से अपनी जो पिन है उसको बाहर निकालें। और फिर उसके बाद अब आपने इसको जब खोलोगे इस तरह से, ये देखें क्योंकि ये अभी हमारे पास डबल है, तो डबल है तो इसको अब यहाँ पे जो है कटिंग करना है हमने, क्योंकि इसको ये देखें इस तरह से रखेंगे। ये दो पार्ट हैं, ठीक है आपके। ये 2 पार्ट अभी आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है अपना कैंची, अपना सीज़र लें और यहाँ पर इसको कटिंग कर दें। ये आपने इसको कटिंग करके निकाल दिया। अब जब आप इसको कटिंग करके निकाल देंगे तो अब यहाँ से एक पार्ट आपने ऊपर की तरफ उठा देना है। तो ये देखें इस तरह से आपने ये उठाएं। ये अब जो है ना आपकी, ये देखिए उल्टी साइड, ये सीधी साइड है और दूसरी वाली जो सीधी साइड होगी वो आपने जो है इस तरह से सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड आपने रखनी है। ये नीचे सीधी साइड, ये ऊपर उसकी सीधी साइड, यानी कि एक उल्टी साइड आपकी नीचे वाली साइड पे चलेगी, एक ऊपर आ गई। तो अब यहाँ पर आपने इसको जो है सिलाई करना है। तो सिलाई आपने यहाँ से जो कहाँ से शुरू करनी है, सिलाई यहाँ से इस पॉइंट से आपने सिलाई शुरू करनी है इस तरह से। फिर यहाँ से इस तरफ आएंगे और फिर जो बाहर वाला घेर है इसके ऊपर आपने इस तरह से सिलाई करनी है और यहाँ से जो है यहाँ तक आपने आने हैं। अब यहाँ से आगे आपने सिलाई नहीं लगानी, लेकिन यहाँ तक जब आप आओगे तो सिलाई को आपने पक्का करना है। जब आपकी सिलाई लग जाएगी फिर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं इसी तरह से, क्योंकि ये गोल है और कट लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डिज़ाइन बनाएं उसको सीधा करने से पहले उसको कट लगा दिया करें, ताकि आपके काम के अंदर प्रोफेशनल जो लुक होता है ना वो आ सके। तो उसके बाद अब आपने सीधा कैसे करना है, तो सीधा करना कोई इसको मुश्किल नहीं है। दोनों कपड़ों को इस तरह से पकड़ें। ये देखिए यहाँ से दोनों कपड़ों को पकड़ेंगे और इसके अंदर कोई भी आपके पास पड़े, पेंसिल पड़े, कोई भी चीज़ पड़े है, इस तरह से डालें। जिस तरह से हम लोग ज़ारबन डालते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने इसके अंदर ये डालना है और जो है सीधा कर लेना है। क्योंकि अच्छा खासा, जाहिर सी बात है, 3.5 जो है ये कपड़ा है, तो इसकी लंबाई मतलब 3 इंच है। तो अब यहाँ पर इसको सीधा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जहाँ से आपने कट छोड़ा था वहाँ से बाहर आएंगे, कपड़े को पकड़ के खींचेंगे तो वो खुद ही सीधा हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ तक तो आपका ये वाला जो है पार्ट हो गया फ्रॉक का रेडी। अब इसके बाद जो फ्रिल वाला कपड़ा है तो वो कैसे आपने करना है, तो ये वाला कपड़ा भी ये देखें ये डबल करके रखा हुआ है, ये देखें। और अब इसकी चौड़ाई लंबाई आपके सामने यहाँ पे बता देते हैं कि भाई चौड़ाई कितनी है। इस तरह से इसकी लंबाई जो है वो 3.5 है, ये देखें 3.5। और इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 36 इसकी, यानी कि 3.5 इसकी चौड़ाई और लंबाई आपके सामने ये हो गया। अब उसको आपने इस तरह से फ्रिल, एक बड़ी सी सिलाई लगानी है फुल आपकी जो ये वाला कपड़ा था उसके ऊपर। फिर उस धागे को जो है ना बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है। जब आप खींचोगे उस धागे को तो आपका इस तरह से फ्रिल बन जाएगा।
तो अब आपने उसको जो है ये देखें ये वाला जो पार्ट होगा इसके साथ इस तरह से रखते हैं, यानी कि अटैच कर देना है। साथ लेस यहाँ पे लगा दिए है, आप लेस भी लगा सकते हो। तो और बस इस तरह से आपने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। तो आपकी कमीज़ का ऊपर वाला जो पार्ट है ये फ्रॉक का ये तो हो गया रेडी। ये देखें ये वाला पार्ट आपका जब रेडी हो जाएगा ये, तो फिर उसके बाद चलते हैं कि आगे क्या करने हैं। बहुत ही स्टाइलिश है। आप जो है ना इसकी जो आपने बनानी है, यानी कि नीचे आपकी फ्रॉक का जो घेर होगा वो है। तो फ्रॉक के घेर के लिए जो है आपने अपने कपड़े को डबल करके रखना है। अब यहाँ पे जो है लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको लंबाई चाहिए। तो यहाँ पर 18 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी जो है ये देखें 26 इसकी चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई ले ली। लेने के बाद अब आपने इसको, क्योंकि ये डबल है, डबल कपड़े को अब इस तरह से करेंगे तो ये 4 पीस हो जाएंगे। अब इन 4 पीसेस को आपने क्या करना है, अभी बताती हूँ कि आपने इनका करना क्या है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर आपने यानी कि 2.5 इंच के ऊपर 2.5 के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगाने हैं। ये 2.5 पे निशान लगा दिया। अब इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आपने लगाना है 6.5 के ऊपर, यानी कि 3 पॉइंट इस तरह से ये 3 के ऊपर लगा देंगे। ये आपने लगा दिया, यानी कि 2.5 इंच आप ऊपर वाली साइड से 2.5 इंच नीचे वाली साइड से रख के लगा दोगे तो कोई तो मसले वाली बात नहीं है। तो इस तरह से फिर इसको गोलाई की शेप देके इस कपड़े को आपने निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर स्लीव्स अटैच होगा। तो ये वाला एक ये फैब्रिक है, इसको भी आपने ये डबल करके रखा हुआ है। इसकी लंबाई जो है 13 है, इसकी चौड़ाई जो है 13 है। तो अब ये इसको भी आपने यहाँ पे डबल किया। डबल करके रखने के बाद आपके पास ये आ गया, यानी कि ये आपके पास आर्म होल वाली साइड से, आपके कंधे वाली साइड से 6.5 हो गया। ये बाजुओं का कपड़ा है, तो बाजू की लंबाई 13 है। तो अब यहाँ पे ये देखें बन साइड आपको नज़र आ रही है, ये बन साइड को इसके साथ इस तरह से रख के यहाँ से अपने कटिंग करके निकाल दिया। तो ये स्लीव्स के यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब आपने क्या करना है, सेम उसी तरह से एक बड़ी सी सिलाई लगानी है, धागों को खींचना है और फिर जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने यहाँ पर रेडी करके रख देना है। ये देखिए यहाँ पर रेडी हो गया है इतना। तो अगेन आपने यहाँ पर जो है ये स्लीव जो है ये देखिए इस तरह से जो स्लीव्स है ना, इस तरह से पहले आपने अटैच कर देने हैं इसके साथ। ये जो कट लगाए थे ना, कट आप इसके साथ यहाँ पे कट वाले जो पार्ट है उनको करेंगे तो बस इस तरह से आपका स्लीव्स यहाँ पे रेडी हो जाएगा। स्लीव्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं चुनटे डाल रही है, आपने भी इस तरह से चुनटे डाल देनी है। और उसके बाद कुछ भी नहीं, ये गोल वाला उसके ऊपर रखेंगे और फुल सिलाई बड़ी लगा देंगे। आगे से स्लीव्स के जो हैं इलास्टिक डाले हैं, आप इस तरह से इलास्टिक डाल सकते हैं और ये आपकी खूबसूरत फ्रॉक रेडी। अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।